जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योग इंडस्ट्री। एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आपको क्लासेस 6 to 12 की एनसीईआरटी करा रहा हूं। इसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं जो भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं उद्योग चैप्टर से। बात करें अगर हम स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील, अभी आपको पता है भारत सरकार ने स्टील पर 12% का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। 12% का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है कितने दिनों के लिए? 200 डेज़ के लिए। तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि क्या कारण है कि भारत सरकार ने 200 दिनों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है स्टील पर। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए मैग्नीज, क्रोमियम और निकल धातु का प्रयोग किया जाता है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट है, ये किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो रूस की सहयोग से ये बनाया गया था। तो भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो स्टील सिटी हो गया, राउरकेला हो गया, ये 4 ऐसे स्टील प्लांट्स हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश की मदद से? रूस की मदद से बनाया गया था। क्लियर। आगे अगर हम बात करें भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति, भारत में जो लौह इस्पात था उसके कारखाना की अवस्थिति की बात करें तो यहाँ पे स्थान दिया हुआ है और यहाँ पर लौह ऐसक की प्राप्ति का स्रोत दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में जो लौह ऐसक की प्राप्ति का स्रोत है वह है उड़ीसा की गुरु महिसानी एवं मयूरभंज की नोवा मुंडी खानों से। तो नोवा मुंडी जो खाना है आपका उड़ीसा में, वहाँ से जो आपका लौह ऐसक है वो प्राप्त होता है किसको? जमशेदपुर को। बनरपुर की बात करें तो इसे छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा के ग्योंझर से भी इसको प्राप्त होता है लौह इस्पात। बाकी अगर हम बात करें भद्रावती कारखाने की, तो भद्रावती कारखाने को कहाँ से प्राप्त होता है? बाबा दून पहाड़ियों से। दुर्गापुर को कहाँ से प्राप्त होता है? छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से। राउरकेला कारखाना को लौह ऐसक उड़ीसा के कोइंझर बोनाई क्षेत्र से। भिलाई को डली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो स्टील प्लांट को उड़ीसा से और लौटते खाली वैगनों के द्वारा, ठीक है। विशाखापट्टनम की बात करें तो बेलाडीला की खानों से इसे लौह ऐसक प्राप्त होता है। विशाखापट्टनम को बेलाडीला की खानों से और पारादीप को उड़ीसा क्योंझर और बोनियाई क्षेत्र से आपको लौह ऐसक प्राप्त होता है। तो ये सब कारखाने थे और इनका स्थान और कहाँ से इनको लौह ऐसक की प्राप्ति होती है, इनका स्रोत क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है लौह एवं इस्पात। लौह एवं इस्पात जो उद्योग है ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो कोरबा है वह आपका प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। क्लियर। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रूस जो भिलाई प्लांट है आपका वह रूस की मदद से बना है। दुर्गापुर का जो प्लांट है आपका वह ब्रिटेन की सहयोग से बना है और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला आपका इस्पात प्लांट बना है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। और अभी इस इंडस्ट्री में आपका बूस्ट देखने को मिला है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य संघटक जिसे हम इंग्रेडिएंट कहते हैं वह
कौन सा खनिज है? तो सीमेंट का मुख्य जो इंग्रेडिएंट होता है वह आपका चूना पत्थर होता है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो भारत में रबर उद्योग पणजी में आपका स्थित है। ठीक। टिस्को की बात करें तो टिस्को कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, टिस्को आपका जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। आगे हम बात करते हैं प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र। तो कंपनियों की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे सहायक देश जिसकी मदद से ये बना है और प्रमुख केंद्र की बात करते हैं। पहला है आपका बाल्को। तो बाल्को सोवियत संघ की मदद से बना था और इसके जो केंद्र है वह है कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नगिरी महाराष्ट्र, दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल आपका उड़ीसा। नालको की बात करें तो नालको आपका फ्रांस देश के सहयोग से बना है और ये उसके कुछ प्रमुख केंद्र हैं। क्लियर। अगला बात करते हैं हिंडाल्को का। तो हिंडाल्को जो है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से बना है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश है। रेणुकूट आपका जब बनारस से आप रिहांद या बैढन की तरफ चलते हैं तो आपको रास्ते में पड़ेगा। इंडाल्को की बात करें तो ये कनाडा के सहयोग से बना है। इसमें जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और एलोवा केरल में इसका केंद्र है। माल्को की बात करें तो ये इटली के सहयोग से बना है। चेन्नई और मेटाटूर। अगला है हमारा वेदांता। वेदांता किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से और इसका जो जगह है वह है झारसुगुड़ा। कहाँ पे है झारसुगुड़ा? उड़ीसा में है आपका झारसुगुड़ा। यहाँ पे आपका एनटीपीसी प्लांट भी है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला उर्वरक संयंत्र है वह सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। ये प्लांट जो कारखाना है ये बंद भी हो चुका है। अभी पीएम मोदी जी की जो विजिट हुई थी झारखंड इलेक्शन से पहले उसमें वादा किया गया था इसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। देखिए कब तक होता है। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसारा शहर में की गई थी। तो भारत में जो पहला जूट कारखाना है यह वर्ष 1855 कोलकाता के पास रिसारा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो पहला सूती वस्त्र कारखाना आपका कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भारत में कागज़ उद्योग पानी का, जो भारत में कागज़ का उद्योग है वह पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र आपका जामनगर गुजरात है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। क्लियर। स्वतंत्रता से पहले जो लौह इस्पात के कारखाने थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला बात करते हैं आपका कुल्टी है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में 1874 में इसको स्थापना की गई थी। साक्ची की बात करें, साक्ची आपका झारखंड में है 1907। हीरापुर की बात करें पश्चिम बंगाल 1908। भद्रावती की बात करें कर्नाटका में 1823 और बनरपुर की बात करें ये आपका पश्चिम बंगाल सन 1937। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश में है। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश है आपका
ये नंबर 1 था जूट प्रोडक्शन में। लेकिन अभी इंटरनल और पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ की ख़राब होने से जो वेस्ट बंगाल का जूट है ये अब लीड कर रहा है, और ये हमारे लिए अच्छा अवसर है कि हम इस क्षेत्र में अपने आप को नंबर 1 पे कर सकें। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं कुटीर उद्योग हेतु सरकारी संस्थाएं। ठीक है, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु जो सरकारी संस्थाएं हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि दिखे आपको। कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं, पहला है कुटीर उद्योग बोर्ड, 1948 में स्थापना की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, 1949 में स्थापना। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, 1950। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, 1953। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रोमो उद्योग, 1954। लघु उद्योग बोर्ड की बात करें तो 1954। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 1990। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, वर्ष 1975। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कार्य करती हैं। अगला है हमारा लौह इस्पात उद्योग में लौह ऐसक, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? तो ये 4:2:1 रेशियो में अनुपात होता है। 4 रेशियो में लौह ऐसक होता है, कुकिंग कोल 2 में और चूना पत्थर 1 मात्रा में आपका होता है लौह इस्पात उद्योग में। पहला औद्योगिक नीति, फर्स्ट औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा वर्ष 1948 अप्रैल में पहला औद्योगिक नीति की स्थापना की घोषणा की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? चेन्नई में। चेन्नई में पहला सीमेंट कारखाना वर्ष 1904। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? आईटी सेक्टर, बेंगलुरु। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। सुपर फॉस्फेट उर्वरक, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित है? रानीपेट, तमिलनाडु में। रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना आपका स्थापित किया गया था। अब कुछ भारत की जो 10 महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और इनकी स्थापना, इनको कब दर्जा प्राप्त हुआ महारत्न कंपनी का, और मुख्यालय की बात करते हैं। ठीक है, तो पहली कंपनी है हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में और 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। मुख्यालय न्यू दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना 1975, दर्जा प्राप्त हुआ था महारत्न कंपनी का 2010 में। क्लियर। और मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, 2010 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ है, देहरादून मुख्यालय है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1973 में स्थापना, 2010 में इसको मान्यता प्राप्त हुई, न्यू दिल्ली मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 में स्थापना, 2011 में महारत्न कंपनी बनी, न्यू दिल्ली मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 1964 में स्थापना, 2013 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ, इसका भी हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984 में स्थापना, 2013 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला, इसका मुख्यालय भी आपका न्यू दिल्ली है। आगे बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1977 में इसकी स्थापना, 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा, हेडक्वार्टर मुंबई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1989 में स्थापना, 2019 में महारत्न कंपनी, गुरुग्राम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1974 में स्थापना हुई थी और 2019 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। क्लियर।
तो 10 महारत्न कंपनियां, बाकी तो अभी और हैं, लेकिन जो है ये मेन आपको मैंने इसका बता दिया। आगे बात करते हैं उन उद्योग के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के। तो पहला उद्योग है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ है हमारे देश में, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल। ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा मार्केट है। रेशम उद्योग की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें कर्नाटका, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये क्षेत्र ऊनी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। कृत्रिम वस्त्र की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जूट उद्योग की बात करें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। चीन उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सीसा उद्योग की बात करें तो सीसा उद्योग में पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। पीतमपुर, पीतमपुर मध्य प्रदेश में है। किस उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए आपका पीतमपुर फेमस है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो पंजाब में जो लुधियाना वाला क्षेत्र है वो आपका होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब हमने महारत्न कंपनियों के बारे में पढ़ा था, अब हम 14 नवरत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे और इस कंपनी का नाम और इनकी स्थापना कब हुई थी ये हम देखेंगे। पहला है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे हम MTNL कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL 1954। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 1940 में स्थापना हुई थी। मैं स्थापना बता रहा हूँ, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1958। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL 1969। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को 1981। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसे हम PFC कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। भारतीय नौवान निगम SCI 1961। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC 1956। ऑयल इंडिया लिमिटेड आपका 1959। बहुत इसमें ऐसी कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनी बन गई हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका वर्ष है स्थापना 1982। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड EIL 1965। कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड CCIL 1988। राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC आपका वर्ष 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। अगर हम बात करें तो वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। तो 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ की, जो अखबार वाला कागज़ होता है, उसकी पहली मिल स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में। तो आज की क्लास में हमने महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियों के बारे में पढ़ा। हमने उद्योग और उसके प्रमुख केंद्र, कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं, जो हमारा लौह इस्पात उद्योग है उसके कारखाना और भारत में उसके कारखाने का स्थिति और कुछ इंडस्ट्रियों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उद्योग इंडस्ट्री चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो। अगर किसी को इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली इस टाइप की वीडियो मिल सके। इसके साथ मैं बता देना चाहता हूँ MCQ भी क्लासेस चलती हैं जिसमें आपका NCERT चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाता है NCERT, तो वो भी फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। ठीक है,
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।